राधे राधे, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय माँ दुर्गा। मुझे नहीं पता है कि बाकी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ कैसे जाती है और क्या करते हैं, लेकिन मैं उसके लिए मैं खुद एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में मैं बहुत ब्लिसफुल हूँ। मुझे लगता है कि जो खुशियाँ मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिला है और जितना स्ट्रगल भी मिला है इस लाइफ में, किसी और को शायद मिले या नहीं मिले होंगे। जैसे मैंने एक बचपन से गांव से जन्म लिया और हर चीज़ों की जो है नेचर के साथ में कनेक्शन फील करना, हाँ लड़की होके भी मेरे नाना नानी के साथ में गांव में खेती में जाना, कभी कभी उनके साथ में धान की खेती में धान जो पौधे हैं उसको लगाना, पौधे काटना और अपना गौ माता जो गाय के है हमारे घर में गाय बलक ये सारे चीज़ें रहते थे, उनसे कभी दूध निकालना, उनको घास काट के खिलाना, कभी मतलब फिशिंग करना, कभी क्रिकेट खेलना, कभी मतलब फुटबॉल खेलना, कभी कबड्डी खेलना और कभी छुपा छुपी जो गेम होता है वो खेलना, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ना, जैसे कि हमारे घर में जामुन की पेड़ है, आम की पेड़ है, अमरूद की पेड़ है, इससे पेड़ के ऊपर चढ़ना, फ्रूट तोड़ना, फूल की जो बड़े बड़े हमारे घर में जो जैस्मिन की पेड़ थी बहुत बड़े थी, बहुत सारे फूल होती थी, तो सुबह 4 बजे उठ के उससे पौधे से फूल निकालना, फिर पूजा करना। ये एक जो नेचर के साथ में कनेक्टिविटी है वो पहले से ही मुझे बहुत मिला है गांव में जब मैं रही, और मैं सोचती हूँ कि ये बहुत उस पल जो है बहुत अच्छा पल था जब मैं मंदिर में जाती थी, कभी महादेव की जहाँ से उनकी चरणामृत निकलता था। इतना मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े कुंड में जाके उसके अंदर बेलपत्ता और जो अक्षत चावल है उससे प्रसाद के रूप में खाना, उनसे जाके पानी, कोई बोले नहीं बोले कि मैं हमेशा महादेव को 7 मटके पानी चढ़ा के पूजा करना, माता के लिए माला खुद बनाना, अपने हाथों से खुद उनको लगाना और उनके सामने कुछ ऐसे बातें करना, वो बचपन से मेरी एक आदत थी। और हमारे घर में नारियल की पेड़ है, नारियल के पेड़ से पेड़ निकालना, नारियल काटना, और हमारे घर में जैसे कि टमाटर की खेती होती थी, मूंग की खेती होती थी, इवन प्याज की लगा जाता था घर के आंगन में, आसपास में जो मेरे नाना थे उनके साथ में उनको मदद करना। इतना तक भी मुझे इतना मतलब शक्ति थी कि मतलब 50 किलो की क्विंटल की जो चावल की गुनिया होती है उतना मैं अकेले वन साइड में, अगर मैं हम लोग मतलब ऐसे होता है ना घर में रखते हैं, पीढ़ी के ऊपर ऊपर करके रखना पड़ता है, एक साइड में अगर मैं अकेले हेल्प के लिए पकड़ लेती थी, दूसरे साइड में मेरे नाना नानी और भी कोई लोग, मेरा मामी या ये सारे लोग एक साइड में होते थे तो मुझे एक साइड में मिलती थी। तो इस सारे चीज़ें जो है जो डिवाइन फेमिनाइन के रूप में मुझे जो वो एंजॉयमेंट मिला है, उसके बाद में फिर शहर में जाके हॉस्टल में पढ़ाई करना और वहाँ पे एक लीडरशिप करना, फिर क्लासेस में एक लीडरशिप की रोल में, मॉनिटर की रोल में आना। तो ये सारी चीज़ें जो है बचपन से जो है फेमिनाइन के अंदर इनबिल्ट मुझे मिली है, और उसके बाद में लाइफ जो है चेंज हो जाती है और उस टाइम पीरियड में शुरू होती है मेरी कार्मिक कनेक्शन क्लियर होता है धीरे धीरे। मैं चाहती थी कि यूएसए यूके जाऊँ, वहाँ पे मैं मेडिकल जो मैंने जीएनएम कोर्स करी थी, डिप्लोमा करी थी, वहाँ वर्किंग करूँ, लेकिन मेरी फेमिनाइन की जो कार्मिक कनेक्शन लोग हैं वो इंडिया में ही थे, तो कैसे मुझे मिलेगा बाहर जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बचपन से मुझे जो है जो भी मुझे भगवान ने दिए हैं और मैं बखूबी उससे निभाई हूँ और अभी भी मैं कर रही हूँ। और मैं अपने लाइफ में कभी कभी मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है, मैं तो एक जरिया हूँ इस काम करने के लिए। तो मैं ब्लिसफुल हूँ, एक डिवाइन फेमिनाइन के हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ, ब्लिसफुल हूँ कि मैं भगवान से नज़दीक हूँ। और डीएम जब भी माइंड में चलते हैं तब तो मैं ज़्यादा और भी ज़्यादा मेडिटेशन मेरी हाई हो जाती है और ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि मैं भगवान की क्लोज हो जाती हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं भगवान से ज़्यादा क्लोज हूँ, उसके लिए मैं खुश हूँ। डीएम को इसलिए थैंक यू देती हूँ, उनकी वजह से और भी जो है मैं 24 घंटा मैं भगवान के बारे में सोचती रहती हूँ।